ओरछा नगरी अपने धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक गौरव के लिए प्रसिद्ध है और इस बात के सबसे बड़े प्रतीक हैं यहाँ की ये महल। वैसे तो ओरछा में कई महल हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा शोहरत 4 महलों की है। राजा का महल, जहांगीर महल, राय प्रवीण महल और शीश महल, जो कि अब मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का एक होटल है। सन 1531 में राजा रुद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने बुंदेलखंड की राजधानी को गढ़कुंडार से ओरछा में स्थापित कर दिया, उनके पुत्र राजा भारती चंद्र जू ने सुरक्षा की दृष्टि से घने जंगल और बेतवा नदी के बीच यहाँ के पहले महल का निर्माण करवाया और 1531 से 1554 तक बने इस महल को राजा के महल के नाम से जाना जाता है। इसी महल के निर्माण कार्य को उनके भाई राजा मधुकर शाह ने 1554 से लेकर 1592 के बीच आगे बढ़ाया। एक बार राजा मधुकर शाह को अकबर के दरबार में आने का आदेश हुआ। मुगल राजसभा से प्रेरित होकर राजा मधुकर शाह ने राजा के महल में दीवाने आम का एक हिस्सा भी जोड़ा। राजा के सभा मंच को 3 स्तरों में बांटा गया था, जहां मंत्री व सामंत अपने ओहदे के मुताबिक निचले स्तरों पर एकत्रित होते थे। बुंदेलखंड के ज्यादातर महलों की दीवारें गढ़ रूपी हैं, जो महल के भीतर सुरक्षा को बनाए रखती है। गजकारी और पत्थरों की नक्काशी से अलंकृत इमारत के हर एक स्तर में जाली और पत्थर की खिड़कियां हैं। दीवाने खास का यह हिस्सा राजसी व बैठकों की सभा स्थली रहा करता था। राजा महल की खूबसूरत इमारत के आगे है जहांगीर महल। इस ऊंचे बहुमंजिला इमारत की कहानी भी बहुत रोचक है। बात उस समय की है जब अकबर सत्ता पर काबिज था, मगर उसका बेटा जहांगीर गद्दी पाना चाहता था। अकबर ने कई बार ओरछा पर विजय हेतु सेना भेजी थी, लेकिन उसे कोई भी प्रत्यक्ष सफलता नहीं मिली। अपनी दक्षिणी विजय यात्रा के बाद अकबर से अबुल फजल को ओरछा पर चढ़ाई करने के लिए भेजा। करीब सन 1599 के दौरान अबुल फजल ग्वालियर और झांसी के बीच डबरा के अटारी गांव में अपनी सेना के साथ ओरछा में धावा बोलने के लिए इकट्ठा हुआ। अपनी कूटनीति के चलते जहांगीर ने सूचना तत्कालीन ओरछा राजा वीर सिंह को दी। राजा वीर सिंह ने अबुल फजल पर चढ़ाई करके उसका सर कलम कर दिया और जहांगीर को उपहार स्वरूप भेजा। खुश होकर उत्तर में जहांगीर ने वीर सिंह जी को 5000 मनसबदारी और अपनी मैत्री का प्रस्ताव दिया। उसके बाद 1605 से लेकर 1627 के बीच इस महल का निर्माण कार्य पूरा किया गया, जिसमें जहांगीर मेहमान बनकर मैत्री के सम्मान में सिर्फ एक रात रुकने आया था। तब से इसे जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय संस्कृति और अतिथि देवो भव का एक बेजोड़ नमूना भी है। इस इमारत की खूबसूरती अतुलनीय है। इसमें लगभग 200 से ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा कमरे तलघर में सैनिकों के लिए बनाए गए हैं। इसके छत पर बनाई गई विशालकाय छतरियां राजपूताना वैभव का प्रतीक हैं। ओरछा के इन किलों के चारों तरफ कई अन्य महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जिनमें राय प्रवीण का महल प्रमुख है। यहाँ पर एक और पैलेस है, एक डांसिंग लेडीज का पैलेस हुआ करता था राय प्रवीण के नाम से, जो आप लोग नीचे देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गार्डन बनाया गया है सर। जो राय प्रवीण हुआ करती थी वो बुंदेलखंड एरिया में बहुत ही अच्छी डांसिंग लेडीज कहलाती थी सर। उनमें कई सारी खूबियाँ भी हुआ करती, जैसे घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना। और एक्चुअली बुंदेलखंड में कवि हुआ करते थे केशव दास जी, उनकी कविताएं भी गाती थी। लेकिन बताते हैं सर कि यहाँ के जो प्रिंस हुए इंद्रजीत सिंह, वो उनकी प्रेमिका एज अ लवर भी हुआ करते थे। एक समय की बात है सर, बताते हैं कि जब अकबर को दिल्ली में पता चलता है कि बुंदेलखंड एरिया में इतनी अच्छी डांसिंग लेडीज हैं, हम भी तो देखें क्या खूबियां हैं, तो अकबर दिल्ली से इनविटेशन कार्ड भेजता है ओरछा के राजा के पास। यहाँ के राजा के पास जब इनविटेशन आता है तो उसमें लिखा होता है कि राय प्रवीण को हमारे दरबार में पेश किया जाए, अदरवाइज आप पेश नहीं करते हैं तो हम आप पे चार्जेस लगा सकते हैं और इसके लिए आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तो उस समय जो है कि महाराजा हुए, महाराजा राम शाह वो उस समय थोड़ा सा घबरा जाते हैं और राय प्रवीण को तत्काल अकबर के दरबार में भेज देते हैं। जब वो अकबर के दरबार में पहुंचती है राय प्रवीण, तो भरे दरबार में डांस करती है और वो डांस अकबर को बहुत अच्छा लगता है। तो अकबर उसी समय एक छोटा सा प्रपोजल भेजता है उसके पास कि हम आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन पहली लेडीज थी जिसने अकबर के दरबार में एक दोहा सुनाती है एक कपलेट के थ्रू।
उस दोहे का अर्थ बहुत ही अच्छा होता है सर, आप सुनिएगा कि उसने जो दोहा सुनाया उसमें बोला हुआ है कि बिनती सुनिए राय प्रवीण की, सुनिए चतुर सुजान और झूठी पातल भगत है बारी पाए सुहान। इसका अर्थ ये है, वो अकबर से कह रही है कि उसने बोला चतुर सुजान में आप बहुत होशियार हैं और बताइए हम एक झूठी पातल की तरह हैं क्योंकि हम ओरछा के प्रिंस के हो चुके हैं। अगर झूठी पातल कौन खाता है? झूठी पातल वही लोग खाते हैं जो कौवे और कुत्ते और जो निचले लोग रहते हैं। तो अकबर को बता रही है कि आप मुगल सम्राट हैं, हम तो एक झूठी पातल की तरह हैं और आप अपने साथ हमें रखना चाहते हैं। तो जॉन हमने जो 3 कैटेगरी जो हमने बताई ना, डॉग्स, क्रो, अनटचेबल्स, इसमें से आप क्या कहलाएंगे? अकबर बहुत शर्मिंदा होता है, महसूस करता है, वो सोचता है हम तो मुगल सम्राट हैं, ये तो ओरछा के प्रिंस की ऑलरेडी हो चुकी है, अगर बाय द वे से अपने साथ रखते हैं तो लोग हमसे क्या बोलेंगे। तो अकबर बहुत खुश होता है इस दोहे का अर्थ समझ के और अपने दरबार से एक फरमान, एक ऑर्डर जारी करता है कि राय प्रवीण को धन दौलत के साथ और सम्मान के साथ हमारे राज दरबार से ओरछा दरबार वापस भेजा जाए। तो उसके लिए यहाँ के राजाओं ने छोटा सा महल 1572 में राय प्रवीण महल के नाम से बनाया गया था। अपने प्राचीन ऐतिहासिक गौरव के प्रति ओरछा के किलों व अन्य इमारतों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। ओरछा आने पर चारों तरफ सिर्फ राम ही राम नजर आते हैं और यहां आकर ही प्रकृति देखने को मिलती है। मन तो करता है कि यहीं कर होकर रहा जाए और यहाँ के महलों की शांति, बहती नदी, लहलहाते पेड़, प्रकृति मानो यहाँ खुद रहने आई हो। इस धार्मिक और ऐतिहासिक जगह का ये सफर मुझे हमेशा याद रहेगा और इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से इस सफर को आप तक पहुंचाने की ये कोशिश उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले सफर में कहीं और किसी ऐसी ही खूबसूरत जगह और उससे जुड़ी मनमोहक कहानियों के साथ। धन्यवाद।